गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में हम आपको कहाँ तक समझा दिए थे? सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू। इससे पहले क्लास में हम आपको संवहन अभिवहन ये सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज उसके आगे पढ़ाना है। चालन वगैरह पढ़ाए थे। उष्मा संचरण की विधियां, उष्मा संचरण की विधियां ये आपको पढ़ाए थे। आपको हम उष्मीय प्रसार बता दिए थे, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों में रिलेशन 1:2:1, 1:2:3, 1:2:3 था। हाँ? हम ये भी बताए थे कि जो भी लड़का अल्फा छोड़ के किसी को निकालने की कोशिश करेगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसका कहियो नहीं निकलने वाला, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में अल्फा पहले, सबसे पहले क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। ये सारी चीज़ हम आपको समझा दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़की सबका कोनो बैठने का टाइम ही नहीं होता है जी। तुम ही लोग थोड़ा स्टिक रहो जी, अभी सबको वापस लौटा दिया करो 2-4 गो को। एंट्री मत दिया करो एक लिमिट के बाद, समझ में आया? ऐसा ना अत्याचार करेगी सुबह कही हम लोग को कोई पढ़ने नहीं देता है, बवाल ला देगी। 9 बजे के क्लास में घुसेंगे लोग 9:25 पे। अगर बहुत दिक्कत है हम लोग को पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। उष्मा संचरण की विधि में हम आपको 3-4-5 विधियां बताए थे। हम आप बताइए। सबसे धीमी विधि का नाम है चालन विधि, उसके बाद होता है संवहन विधि, और सबसे तेज विधि का नाम है विकिरण विधि। विकिरण विधि, देखिए आपको अगर क्वेश्चन पूछना होगा ना तो इन्हीं 3 विधियों से पूछेगा। बाकी जो 2 और विधियां वाष्पन और अभिवहन, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप बताइए। हम ये बताए थे कि धातुओं में होगा चालन विधि, और यह जो होता है यह अपना स्थान नहीं बदलता है, बल्कि अपने उष्मा ले लेता है और अपने पूरा पेट भर के फिर दूसरे वाले को उष्मा देता है। यही वजह है कि छड़ को जब गर्म करते हैं तो आगे वाला हिस्सा लाल हो जाता है और धीरे धीरे पूरा पीछे तक लाल हो जाता है। इसमें माध्यम के कण एक अपना स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि अपनी उष्मा अपने बगल वाले को स्थानांतरण करते हैं। क्या इसमें माध्यम के कण बदलते हैं? नहीं बदलते। जबकि संवहन में माध्यम के कण बदल जाते। हम आपको याद कीजिए पढ़ाए थे कि जो संवहन होता है, पानी गर्म करते हैं तो गर्म पानी नीचे से सीधे ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला सीधे नीचे आता है, बीच वाले को डायरेक्ट नहीं मिलता है। बीच वाले को ये क्या करता है, ये भी थोड़ा सा ट्रांसफर करता है, ऊपर वाला भी थोड़ा सा ट्रांसफर करता है। तो इसे क्या कहेंगे? संवहन विधि। तो किसमें माध्यम के जो कण हैं वो अपना स्थान बदलते हैं, संवहन में अपना स्थान बदलते हैं। विकिरण में तो माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है, ये अंतरिक्ष में भी जा सकता है। सूर्य से जो उसमें आ रही है प्रकाश, जो आ रहा होता है, रोशनी आती है, लेजर लाइट होता है, दिया जल रहा है, ढिबरी जल रहा है, सूरज है, चांद है, वो सब क्या है? विकिरण है। वो सब का सब क्या है? विकिरण है। तो किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसमें माध्यम यानी मीडियम के स्थान बदलते रहते हैं। माध्यम का मतलब होता है जैसे लोहा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है। लोहा एक माध्यम है ना, सॉलिड माध्यम है। तो लोहा के कण क्या अपना स्थान बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। संवहन में क्या होता है? स्थान बदल लेते हैं। अब विकिरण में क्या होता है? माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है, हवा रहे, पानी रहे, ठोस रहे, कोई चीज रहे, कुछ हो ना रहे, अंतरिक्ष रहे, सीधे उसमें अपनी गति कर सकता है। उसमें क्या कर सकता है? गति कर सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। सबसे तेज कौन सी विधि है? सबसे तेज विधि विकिरण विधि। आप ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6, अरे ऐसे नहीं जी, 1 2 3 4 5। अगर चालन विधि से जाएगा कोई, अगर चालन विधि से, तो पहले उष्मा 1 से 2 में जाएगी, फिर 2 से 3 में जाएगी, 3 से 4 में जाएगी, 4 से 5 में जाएगी, ठीक है। ये कौन सी विधि है बाबू? चालन विधि। इसमें सबसे ज्यादा गर्म होगा ए, अपनी बची हुई उष्मा बी को दिया होगा, बी थोड़ा सा 3 को दिया होगा, 3 थोड़ा सा 4 को दिया होगा। यही ना होता है चालन विधि में। सबसे धीमी विधि चालन। जबकि आप देखेंगे संवहन विधि, उसमें छोड़ छोड़ के जाता है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। ये कौन सी विधि है? छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ना, संवहन विधि। छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना, संवहन विधि। अब देखते हैं विकिरण। अब क्या देखते हैं? विकिरण। रेडी? देखिए विकिरण।
डायरेक्ट पहुंच गया तो क्या कहलाया? विकिरण। डायरेक्ट पहुंच गया तो विकिरण, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट पहुंच गया तो विकिरण। सबसे तेज विधि विकिरण, सबसे तेज विधि विकिरण। सबसे धीमी विधि चालन। ये तो विधियां आपको पढ़ा दी हैं। माध्यम से कोई मतलब नहीं, विकिरण विधि। चौथा आपको पढ़ाए थे वाष्पन। जब कोई चीज भाप बन के उठता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। ऐसे भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप कुछ गर्म चीज कुछ भी रखते हैं तो उसमें क्या कौन सी क्रिया होने लगती है? वाष्पन की क्रिया होने लगती है। आप ऐसे कप रख दिए, कोई नॉर्मल सा कप रख दिए, इसमें कुछ रख दिए दूध वगैरह, तो आप देखेंगे ना इसमें ना ऐसे ऐसे वाष्पन की क्रिया होती है। तो वाष्पन क्या ऐसा होता है? ऊपर की ओर जाता है, पढ़ा दिए थे। अभिवहन हवाओं में होता है। अभिवहन हवाओं में होता है, देखा जाता है जो ऊपर की ओर नहीं बैठ के बल्कि क्षैतिज रूप से जाता है। ऊपर मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊ से ऊपर और ऊ से ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज ऐसे ऐसे चलता है तो उसे क्षैतिज कहते हैं। उसे कहेंगे अभिवहन। अभिवहन, अभिवहन, इसे क्या कहेंगे? अभिवहन। क्या कहेंगे? अभिवहन। लूह चलता है, अभिवहन। शीतलहर चलती है, अभिवहन। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए थे। चलिए अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एक धातु का टेबल है। किस चीज का टेबल है? धातु का टेबल है। ये टेबल धातु का है, धातु का टेबल है। और एक जो टेबल है वो लकड़ी का है। सेम टेबल है, एक लकड़ी का है। और इसके ऊपर ना कप में, ये लकड़ी का है, लकड़ी। कभी कभी लकड़ी लिखने जाओ तो लड़की लिखा जाता है, इसलिए इसको सावधानी से लिखना पड़ता है। और कोई गुस्से आ जाएगी सब, लकड़ी लिख दी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। इसके ऊपर पहले जो आप अपने बाबा दादा के समय देखिएगा तो जो चाय पीने वाला कप आता था स्टील का आता था, स्टील वगैरह का रहता था, ठोड़े जड़ जाता था। अब भाई पहले आदमी चाय पिएगा तो दूरे से प्लान बना के अब इसको खींचना, खींचता था तो धातु का होता था, थुथुरे जल जाता था, ठोड़े जल जाता था। आजकल चीनी मिट्टी का एक से एक आ गया है, एक से एक डिजाइनदार आ गया है, फैशन वाला आ गया है। सीबीएसई वाला जो चाय पीता है सब उसमें लगता है कि उतर के पिएगा, सब उसी में बड़का ले ले रहता है, सब एकदम बड़का है। और खूब बढ़िया कोई काम करेगा यहाँ पे, हम ससुरा तूने हत्ता बड़का भगोना ले ले, हमें पेंदी में 2 चम्मच चाय लेके ओकर पूरा टहल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? उसको कहेगा कि कॉफी टी, कॉफी, कॉफी कप, कॉफी कप, हाँ ससुरा उतर के पियो वही में कॉफी कप। आगे समझिए। तो हम लोग इस पे ना क्या करते हैं, एक धातु का मेटल रखते, धातु का कप रखते हैं। सेम साइज का हम यहाँ कप रखेंगे, उसी साइज का कप हम यहाँ रखेंगे। सेम साइज का क्या रखना है? कप रखना है। सेम साइज का कप बना दे, इसी से बन जाएगा, बन जा। अरे ये कौन सा कप हो गया जी? भगोना हो गया। रह दे भैया, जा। यहाँ पे एक ठो कोई धातु का हम वो रख देते हैं कप, ऐसे भगोना है यहाँ पे, और इसी धातु का यहाँ पे हम रखते हैं। दोनों में सेम टेम्परेचर और सेम मात्रा है, ऐसा समझिए, भले दिखने में अंतर हुआ होगा। अब जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा कौन होगा? सपोज कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी है। जल्दी ठंडा कौन होगा? तो देखिए ध्यान से मेरी ओर समझिए। कोई किसी के दोनों जेब में 50-50 हजार रुपया रख दीजिए, एक जेब में 50 हजार, एक जेब में 50 हजार। एगो से कहिए तुम दोनों हाथ से लुटाओ, ऐसे दोनों हाथ से लुटाओ। और एगो दूसर का लड़का के दोनों जेब में 50-50 हजार रुपया भर दिया, कहीं तुम एक के जेब से लुटाओ, एक के जेब से लुटाओ। जब खत्म हो जाएगा तब दूसर का जेब से उड़ाना। पहले किसका खत्म होगा? जो ससुरा दोनों हाथ से उड़ा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम देखते हैं कि इसमें उष्मा निकल कैसे रही है। तो देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर की ओर आपको 3 विधियां दिखेगी, ऊपर की ओर 2 विधि। एक जो ऐसे जा रहा है, तो एक दिख गया वाष्पन, तो वाष्पन इसमें भी दिखेगा, वाष्पन इसमें भी दिखेगा। तो यहां तो दोनों क्या हो गया? बराबर।
वाष्पन दोनों जगह दिख रहा है, तो दोनों जगह से वाष्पन में क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए, आप अगर इसके पास जाइएगा ना तो आपको भी धा लगेगा, जिसे हम कहते हैं विकिरण। विकिरण जैसे सूरज में इसे धूप लेते हैं, चूल्हा से इसे भाप लेते हैं, धा लेते हैं, तो विकिरण को देहात में कहा जाता है धा लग रहा है। तो जब इसके पास जाइएगा तो आपको भी थोड़ा सा फील होगा, क्या चीज, विकिरण, जो कि आपको यहां से इसमें विकिरण लगेगा। आपको इसमें भी पास जाइएगा तो आपको लगेगा, फील होगा विकिरण, विकिरण फील होगा। तो यहां तक तो दोनों सेम विधि से ठंडा हो रही है, यहां तक तो दोनों में हमें वाष्पन देखने को मिल रहा है, भाप बन के कुछ उसमें बाहर जा रही है और कुछ विकिरण से उसका धा मार के बाहर ले जा रहे हैं। यहां तक तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि पहले गर्म कौन होगा, पहले ठंडा कौन होगा, यहां तक तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम इसके आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए इधर, इसके आगे का प्रोसेस समझना होगा। यहाँ पर एमे लिख कौन रहा है, सब बकलोलवा, सब मटेरियल में लिखल होगा, फोटो बनल होगा, कई गो लड़कियां सब लिख रही है, ये तो अलगे एगो बकलोल होती है। फिगरवा देखी से ठीक बनल है, धाए दे बनाना चालू की से, आ घरे देखी कि ये माई तो कॉपिया में पहले से बनल होलो रे, झूठे मेहनत जियान हो गई, बनल था पहले से। एक ठो तो ये सब का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। देखो इधर ध्यान से, ओ मैं बना रही कि ए वो तो कप चाय, बकलोल। अब एक बात बताइए, ये धातु का कप और ये धातु का प्लेट, यहां पर हो जाएगा चालन, यहां पर हो जाएगा चालन, क्योंकि धातु धातु से होता है चालन, धातु धातु से होता है चालन। अब बताओ भैया, ये तो कपवा धातु है, ये कप जो है धातु है, ये उष्मा देगा, किसको उष्मा देगा, लकड़िया को, कि ले जो भैया चालन से। क्या यहां चालन होगा, समझ में आया, बताइए, यहां तो चालन हो जाएगा, लेकिन ये लकड़ी है, क्या है, लकड़ी, लकड़ी में चालन होगा तो नहीं होगा। टेबलवा लकड़ी का था, यह टेबलवा लकड़ी का है, ललका टेबलवा लकड़ी का है, तो कपवा तो धातु का है, वो तो उष्मा देगा ही, लकड़िया लेबे नहीं करेगा। ई भी कपवा धातु का है, उसी धातु का है, ई भी उष्मा देगा, लेकिन ई वाला लकड़ी का नहीं है, ई धातु का है, ले लेगा, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। तो ई बताओ, हिया उष्मा के लॉस की 3 विधियां, उष्मा लॉस की 3 विधियां, और यहाँ उष्मा लॉस की केवल 2 ही विधि लग रही है, तीसर की विधि नहीं लग रही है। तो जल्दी ठंडा कौन होगा बबुआ, धातु की अधातु, बता दो बबुआ, जल्दी ठंडा धातु की अधातु, हाँ धातु, मेटल होगा, मेटल होगा, धातु होगा, धातु। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कई को तो बहती गंगा में हाथ धुल रहा है अभी हो, कि जो दूसरा का बोले तो ने बोल दे तो हम बच जाए, तो समझ में आ गया। पहले ठंडा होगा कौन, धातु वाला, क्योंकि ना फटाफट उष्मा को निकाल देगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी का सिद्धांत दिया था, इसी चीज को गहराई से देखा था किरचाफ ने। किरचाफ आपको एगो किरचाफ चचा मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब। किरचाफ का नियम, बंद परिपथ में धारा एवं संगत प्रतिरोध का बीजी योग हमेशा कांस्टेंट रहता है, और किसी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजी योग शून्य होता है, यानी किसी जंक्शन पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो वो हम सर्किट जब डायग्राम पढ़ाएंगे तो वहां किरचाफ चचा को पढ़ाएंगे। यहाँ जो किरचाफ चचा है, ये दूसर किरचाफ चचा है, उन्होंने इसी चीज का अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया किरचाफ ने। यहाँ बताए, रे बैला बीचवा में बैठा मोबाइल चला रहा है, रे बकलवा, इसको देखो, ये बाला को मोबाइल चलाता है, लड़किया के पीछे नीचे बैठा है, वो चेक वाला शर्ट, मोबाइल चला यहाँ पे। खड़ा हो तुम, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो तुम, बताओ, हाँ खड़ा हो जल्दी, नहीं तो अब हम थूर देंगे तुमको, खड़ा करो उसको, हाँ खड़ा हो, वही पे खड़ा हो, नीचे में बैठा है तो तुम खड़ा हो उसी पे, हाँ खड़ा हो, चल बाकी सब बैठे रहो ना, उसको खड़ा होना, चेक वाला, हाँ ठीक है, चल बता, मोबाइल चला, मोबाइल कहाँ रख ले, हाँ ऊपर खड़ा हो, बस 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 बस। तुमको कौन चीज लगता है ये,
एक तो तुम है ऐसी घोड़पड़ास, और उसमें से तुम फोन पे चैटिंग कर रहा है फिजिक्स जैसे चैप्टर में। चल बता तुम यहाँ पे उष्मा संचरण की विधियां। उष्मा जल्दी धातु सोखेगा कि अधातु, बता जल्दी। उष्मा को सोखने की क्षमता धातु में जल्दी होती कि अधातु में? मोबाइल चला रहा था, तोरा कैसे पता चलेगा? हाँ, बगलिया वाला पीटो तो उसको। लड़की दिमाग काम कर रहा था, पीछे लड़की सब, ए लड़की मार दो तो कोई को, मार दो उसको, बकलोल कहीं का। खड़े रहो तुम, खड़े रहे, वहां लड़की है सब, वहां पे मार और देगी सब, कचरवा देंगे इसे यहाँ पे, और दो चार औरों मारेगी सब कुल गुस्सा निकाल के, बकलोलवा कहीं का। चल ध्यान से देख इधर, धातु जल्दी गर्म होता है, जल्दी उसमें कौन सोख लेता है? धातु सोख लेता है। चलिए, इसमें धातु जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसमें लकड़ी जो है वो थोड़ा सा देर में ठंडा होगी। ये तो सबको पता है, समझ में आ गया कि नहीं है? चलिए, किरचॉफ ने क्या बोला? किरचॉफ, इसने कहा कि जितने जल्दी गर्म होगा, अगर कोई चीज जल्दी गर्म हो गया तो ससुरा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर कोई चीज बहुत जल्दी गर्म हो गया तो वह चीज बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। बहुत जल्दी गर्म होने के कारण वो चीज बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन किरचॉफ चाचा इतना आराम से बोल देते हैं, तो कहाँ की फिजिक्स में दिक्कत आता है? किरचॉफ चाचा वैज्ञानिक बनने के बाद अपन पूरा वही कहते हैं क्या, कि भौतिकी का एक असामान्य लक्षण यह है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। चाचा पूरा नाश दिए, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। चाचा धके नाश दिए, लड़का माथा पकड़ के बैठ गया। अरे अवशोषक का मतलब गर्मी सोखने वाला, अवशोषक का मतलब गर्मी सोखने वाला, तो गर्मी सोखेगा यानी अवशोषक होगा, गर्मी सोखेगा तो गर्म हो जाएगा। और उत्सर्जक मतलब होता है गर्मी त्यागने वाला, उत्सर्जक का मतलब होता है त्याग देने वाला। तो जो अच्छा अवशोषक होगा यानी जो जल्दी गर्मी सोखेगा, गर्म हो जाएगा, वही अच्छा उत्सर्जक होगा, वही जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी बताओ, हम जो आपको बोल रहे हैं कि अच्छे उत्सर्ज जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि जो किरचॉफ चाचा बोले थे अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। कौन समझ में आ रहा है, ये वाला या किरचॉफ चाचा वाला? लड़की सबको तो कोनो नहीं समझ में आ रहा होगा। लड़की सोच रही थी कौन सी बोल दी है, हमरा तो कोनो नहीं समझ में आया। भाई बौका को समझ में आया कि नहीं? मोबाइल चला रहा था बौका, हाँ समझ में आया? मोबाइल में घुसल था गे 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 गे, हाँ आ गया, अब तो अबे करेगा तुमको। चलो ध्यान से देखते हैं। दोबारा से चैट कर रहा था, नंबरवा लिख देगा यहाँ पे, तो नंबरवा जो ना पे चैट कर रहा था, सरकारी संपत्ति हो जाएगा, फिर कोनो ना कोनो हिला देगा। समझना, एक से एक बेरोजगार बैठा है सब, और वैसे भी तुम है दलिदर टाइप का। चलो आगे देखते, बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे वाले को दिक्कत हो रहा है इसीलिए बैठा रहे हैं, पीछे वाले को देखने में दिक्कत हो रहा है इसीलिए बैठा रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, न तो तोरा बैठे हुए नहीं करते, वो जगह रहता तो खड़े रख देते, पीछे वाले को दिक्कत हो रहा है। कोई इधर चैटिंग किया तो उसका नंबर यहीं लिख देंगे, और बाकी सबको पूरी आज़ादी रहेगी, जितना जल्दी उसको विस्थापन अभिक्रिया करा दे। बताओ बाबू, जो जल्दी गर्म, अरे जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा होगा, जो जल्दी गर्म हो जाएगा वही जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी इसी को टेक्निकल भाषा में कहें तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा इसका उल्टा करके देख बाबू, उल्टा करके, सब लोग ध्यान से देखो, लो लड़की लोग ध्यान से समझो। अगर जो जल्दी गर्म नहीं होगा, अगर कोई जल्दी गर्म नहीं होगा, तो किरचॉफ चाचा के हिसाब से वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा।
अगर जल्दी गर्म नहीं हो रहा है तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, और जल्दी गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा हो भी जाएगा। अब बाबू देखो इसका एग्जाम्पल, पानी गर्म करो तुम, किसे गर्म करो? पानी। पानी ससुरा 15-20 मिनट में गर्म होता है, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, तो पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। इसीलिए जब हम कभी सेकते ओकते हैं तो पानी बोतल में गर्म करके, या एगो सेकने वाला बैग आता है उसमें पानी गर्म करके रख देते हैं, और गर्म का पनिया देर तक गर्म रहता है। कोनो को पुराठ चोट वोट लगल रहता है, सुई उई लागल रहता है, चाहे कुछ हुआ रहता है, तो सेकता है, आराम मिलता है। अरे बाप हो बाप हो, पूरा धक दहिया तूर दे लो। समझ में आ गया? तो जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा। समझ में आ गया? लड़की सब एकदम खुश है सब किरचाफ का नियम पढ़ के। पूरा फिजिक्स में लड़की सबको खुशी मिलती है तो केवल किरचाफ के चैप्टर से। काहे? उसको लगता है कि हमरा पढ़ाई जल्दी समझ में आइबे नहीं करता है, तो जब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी निकल वो नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लड़का लोग को समझ में आया? पूरा फिजिक्स में लड़की का सबसे फेवरेट कौन है? किरचाफ। किसी लड़की से पूछो, किरचाफ पढ़ के एकदम खुश होती, किरचाफ चाचा धन्यवाद। और लड़का सब टेंशन में है, धकाधक समझ में आ रहा है। लड़का सबको टेंशन किस बात का है? कि उसको फिजिक्स धकाधक समझ में आ रहा है। एक बार फोन पे बतियाता है, सुबेरे धकाधक गायब हो जाता है, तो वो अलगे टेंशन में है। धकाधक समझ में आ रहा है, धकाधक निकल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। बालू देखें, बालू भूनने वाला बालू भूजा जिसपे भूजता है बालू फटाक से गर्म हो जाता है, अब 5 मिनट में फटाक से ठंडा हो जाता है। तो जो जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा। इसीलिए रेगिस्तान में बालू जितना जल्दी गर्म होता है, दिन में इतनी भयानक गर्मी लगती है, और उसी रेगिस्तान में रात में बालू इतना ठंडा हो जाता है फटाक से कि ठंड लगने लगता है। तो दिन में रेगिस्तान में बिना एसी रहना मुश्किल है, तो रात में बिना कंबल ओढ़े सोना भी मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी ठंडा होगा, और जितने देर में गर्म होगा उतने देर में ठंडा होगा। इसका मतलब मुंबई समुद्र के किनारे, चेन्नई कोलकाता समुद्र के किनारे, ये आपका केरल समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे होने की वजह से पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, तो पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। इसलिए वहां ठंड का दिन समझ में नहीं आएगा। मुंबई में ठंड का दिन समझ में नहीं आएगा। भयानक दिसंबर के महीने में इतनी भयानक ठंड पड़ती है, जबकि मुंबई में कोई ठंड नहीं पड़ती। हम एक बार मुंबई गए थे कपिल शर्मा शो में, दिसंबर का महीना चल रहा था, और उस समय वहाँ एसी चल रहा था, हम शॉर्ट वोट पहन के बैठे थे। इतना गर्मी हो रहा था दिसंबर के महीना में, मुंबई में पसीना पसीना हो गए थे। आज जब फ्लाइट पकड़े, फ्लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एसी एयर कंडीशन होता है। फ्लाइट जब दिल्ली उतारी, मारा धाए से ठंडा, सोच रहा दिल्ली का टेम्परेचर था 4 या 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा लगा कि हमको द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना की याद आ गई। जर्मनी की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में रूस में जाकर ऐसा ही मार दिया था ठंडा उसको। हम कहे भाई जल्दी भाग यहाँ से, बैग खोल जल्दी, जैकेट वैकेट निकाल, नहीं तो निपटा देगा यहाँ पे। पता चला जो इतिहास पढ़ा रहे थे इतिहास हो गए। तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक किसने बोला था? किरचाफ ने। किसने? किरचाफ ने। यही रीजन एक और समझिए, आप अपने छत पे जाइएगा, छत पे लोहा का एक ठो स्टूल रखिएगा, छत पे लोहा का एगो स्टूल रहेगा लोहा का, और एगो स्टूल रखिएगा छत पे बगल में ही लकड़ी का। किसका रखिएगा? लकड़ी का। लकड़ी, इसको बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, तनिए सा का अंतर है दोनों में। लोह लिख दी है जी, लोहा होगा। देखो तो हिंदी इतना तो, इसको धूप में छोड़ दीजिएगा, और किरचाफ के नियम को देखिएगा। 2 घंटा धूप में इसको भी छोड़िएगा, बगले में 2 घंटा इसको भी छोड़िएगा। ये धातु है, ये ससुरा जो है दगदगा के गर्म हो जाएगा। ये भी गर्म होगा लेकिन जल्दी ये गर्म नहीं होगा। इस पे तनी बैठ के देखिएगा, दगदगा देगा आपको। इस पे बैठिएगा तो उतना गर्म नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए पे तो पूरा
झौंस जाएगा आदमी, एकदम धातु तुरंत गर्म हो, तावा हो जाएगा तावा। इसी का उल्टा कीजिए, इसका उल्टा कीजिए। ठंडी के दिन की कल्पना कीजिए। ठंडी के दिन में आप काम कीजिए, रात के समय ये छत पर अपने, रात के समय छत पे अपने लोहा का एक स्टूल रख दीजिएगा और उसी के जस्ट बगल में लकड़ी का रख दीजिएगा, और सुबह होगा तो लकड़िया पे बैठिएगा। ठंडा फील होगा, उतना ठंडा फील नहीं होगा। और तनी आप बैठिएगा किस पे, लोहवा वाले पे, बाप रे झनका देगा आपको लोहा वाला पूरा। ज्यादा ठंडा किस में होगा, लोहा वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ससुरा जो जल्दी गर्म हो रहा है ना, वो जल्दी ठंडा भी हो जा रहा है। आई जल्दी गर्म नहीं हो रहा है तो जल्दी ठंडा भी नहीं हो रहा है। ये नियम किसका है, किरचॉफ्स का, किरचॉफ्स लॉ। किसका लॉ, किरचॉफ का। जो धातु जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडा भी हो जाती है, जो देर में गर्म होगी वो देर में भी ठंडा होगी, देर में भी ठंडा होगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गया। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ्स लॉ के बाद हम लोग को देखते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर अंग्रेजी हिंदी दोनों में थर्मामीटर होता है। हिंदी में इसे तापमापी कहते हैं। क्या कहेंगे, तापमापी, तापमापी, थर्मामीटर। थर्मामीटर में, थर्मामीटर की पहली खोज गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का पहला खोज गैलीलियो ने किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर उसकी खोज फ़ारेनहाइट ने किया। तापमापी का प्रयोग तापमान नापने में करते हैं। तापमापी का पहला आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तापमापी का पहला आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तापमापी का पहला आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। आगे समझते हैं हम लोग। गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया, लेकिन इसका व्यावसायिक प्रयोग, इसका व्यावसायिक प्रयोग जो था वह किसने किया था, पहली बार फ़ारेनहाइट ने। तो गैलीलियो का जो थर्मामीटर था भोथर था, एकदम मोटका, तो मतलब बांस बराबर। अब सोचा कि का बुखार नापने जाइए तो का बुखार ऐसे ही छूट जाता था थर्मामीटर देख के। तो पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। उसमें बुखार उतारने के लिए ना दवाई का जरूरत नहीं था, बस थर्मामीटर देखते बुखार उतर जाता था। बाद में व्यावसायिक प्रयोग जो हम आज करते हैं उसकी खोज फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। हम लोग के पास जो थर्मामीटर है उसमें कई तरह की रीडिंग्स है, जिसमें 4 रीडिंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। 4 का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। समझ में आया, कितने का प्रयोग ज़्यादा है, 4 का। कौन कौन सा 4 बाबू, तो देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो वो करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस, अब खाली कोडिंग लिख दे क्या, सी, बस सी लिख देते हैं जी, इतना कौन लिखेगा, ऐसे लिख देते हैं सेल्सियस। देखिए तापमापी, हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सेल्सियस का यूज करते हैं, सेल्सियस का। डॉक्टर जो यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक काम के लिए केल्विन का प्रयोग होता है, रोमर का ज़्यादा यूज नहीं होता है, रोमर का ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसमें ना आपको ना एक मिनिमम वैल्यू पूछता है कि ये मिनिमम कहाँ तक बहुत अच्छा से नाप देता है, और मैक्सिमम कहता है कि कहाँ तक मैक्सिमम ये ठीक ठाक नाप देता है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम से आगे नहीं जाएगा, लेकिन वो मिनिमम अच्छा कहाँ तक नापता है, मैक्सिमम कहाँ तक अच्छा नाप सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप मैक्सिमम कितना देर पढ़ सकते हैं, तो 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए तो आपको ध के 24 घंटा कोई बैठा सकता है, लेकिन फिर आप क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो चुके रहेंगे। तो उसी तरह सब थर्मामीटर का मिनिमम वैल्यू जहां तक वो अच्छा से नाप सकता है, उससे भी कम नाप सकता है, लेकिन फिर उतना अच्छा से नहीं नापेगा। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के आगे भी नाप सकता है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं नापेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो होता है 0 डिग्री मिनिमम होता है, 100 डिग्री जो होता है मैक्सिमम, यहाँ तक 100 डिग्री सेल्सियस को ये अच्छा से नापता है। तो 0 से 100 किसका रेंज है, 0 से 100 किसका रेंज है,
सेल्सियस का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको ये पूछता है सेल्सियस का मिनिमम कितना होता है, फ़ारेनहाइट का मिनिमम कितना होता है, सेल्सियस का मिनिमम और फ़ारेनहाइट का मिनिमम, सेल्सियस का मिनिमम और फ़ारेनहाइट का मिनिमम। सेल्सियस 0 से 100, रेंज याद रखिएगा 0 से 100, इसका रेंज ये मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री, 32 से 212 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का 32 से 212, सेल्सियस 0 से 100, सेल्सियस 0 से 100, फ़ारेनहाइट 32 से 212। केल्विन बात करेंगे, ये सबसे आसान है याद करना, 273 केल्विन से 373 केल्विन, 273 केल्विन से 373 केल्विन, केल्विन 273 से 373, केल्विन कितना हो जाएगा 273 से 373, केल्विन याद रहेगा। हल्ला क्या कर रहा है सब पीछे वाला। रोमर का 0 से 80, रोमर 0 से 80, रोमर 0 से 80, 0 से 80। आपको ये रेंज याद रखना है बाबू, ये रेंज अगर नहीं याद होगा तो आपसे रेलवे के क्वेश्चन में आपको फंस सकते हैं। क्या हो गया जी, उसको बेहोश हो गई। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, आप लोग सेल्सियस देखते रहिए। क्या देखते हैं, सेल्सियस, सेल्सियस का रेंज बताइए कितना होता है, सेल्सियस का रेंज 0 से 100, जाने दो बाबू उसको, बबनी लोग उसको चले जाने देना चल जाइए बबनी, ठीक है। ये लड़की तबीयत पूरा खराब होने से पहले ही समझदार हो गई है, नहीं तो एक हक होता है कि पूरा एकदम जब नहीं चल पाएगी जब तब जाएगी सर, ठीक है। ये जो उसको बचाने गई है पता नहीं उसको संभाल पाएगी कि नहीं, कि गिरेगी तो। चलिए बाबू देखिए इधर से, सेल्सियस का रेंज 0 से 100, फ़ारेनहाइट 12 से 32 से 212, 32 से 212, केल्विन 273 से 373, केल्विन 273 से 373, केल्विन 273 से 373, 273 से 373, 273 से 373, रोमर 0 से 80। ध्यान से देखिए, इसको हम मिटाते हैं फिर पूछते हैं। किनारे में जो लड़का हमेशा बैठता है फिर आज किनारे ही बैठ गया, फिर सफेदे कपड़ा पहन के आ गया। इसको मना किए हैं सफेद पे करिया मत पहना कर बाबू, आई किनारे में बैठ जाता है बार बार। आगे बढ़े, इसको अभी भी लगता है कि दलिदर नहीं है, आगे देखते हैं। बार बार वो किनारे में कहा बैठता है जी, ये कोई ठीक नहीं है, अब इस पे इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी, कोई ना कोई बात है दलिद्रा का। बाबू रेडी है, केल्विन बताइए, केल्विन 273 से, केल्विन 273 से 373, वेरी गुड। रोमर, रोमर 0 से 80, सेल्सियस, सेल्सियस 0 से 100, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट 32 से 212। अच्छा देखिए इधर देखिए, एगो फॉर्मूला होता है, ये सबको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273, 32/9, F-32/9, F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। एगो फॉर्मूला ही, ठीक है।
ये अगर आपको कोई भी चीज दिया रहे तो उसे आपस में चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को बदल सकते हैं फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को बदल सकते हैं केल्विन में बदल सकते हैं। आपका मन करेगा तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके सेल्सियस को किस में बदल सकते हैं, रोमर में, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में चारों के चारों क्या है, बराबर है। आप किसी फॉर्मूला को किसी के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपका मन, आप इस फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट को किस में बदल सकते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को रोमर में। आपका मन, आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, केल्विन को रोमर में बदल सकते हैं। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आप रोमर को केल्विन में बदल सकते हैं, रोमर को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, रोमर को सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके कुछ भी चीज़ों को कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये तो पूरा गोजा गया जी, ये तो मेन फॉर्मूले नहीं दिख रहा है, पूरा ऐसे ही गोजा गया। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? जैसे हम जो आपको बोल रहे हैं C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतने याद रखने की जरूरत है। समझ में आ गया? C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। किसी को दिक्कत? आपको कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतने ध्यान रखना। लेकिन हम आपको कंप्लीट बताते हैं कि निकलेगा कैसे, क्योंकि जब रेलवे साइंस पूछेगा ना तो थोड़ा सा साइंस वो टफ पूछता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कि किसी भी मापक मतलब जैसे सेल्सियस कोई मापक है, फ़ारेनहाइट एक मापक है, केल्विन एक मापक है, रोमर एक मापक है, किसी भी मापक में से उसके मिनिमम वैल्यू को घटा दीजिए, अब भाग दीजिए उसके मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये एक रिलेशन का फॉर्मूला है। रिलेशन बिटवीन मापक यही होता है। फॉर्मूला बोलिए, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बोलिए तो एक बार दोबारा फॉर्मूला बोलिए, दोबारा फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। दोबारा फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। दोबारा फॉर्मूला बोलिए, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। याद रहेगा? मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इतना नॉर्मल सा चीज है, किस गधा को नहीं याद हो रहा है? याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? लड़कियां इसको लिख रही है, सब मटेरियल में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, लिख रही है सो एकरा। जैसे हमारे पास कितना मापक है, 4, सेल्सियस फ़ारेनहाइट रोमर केल्विन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन रोमर, यही है ना? तो हम मापक की जगह क्या लिखते हैं, सेल्सियस। ध्यान से समझो, मापक की जगह क्या लिखते हैं बाबू, सेल्सियस। इधर देखो सब लोग, गधा सब इधर या नहीं देखेगा, सब समझ, ये अपना समझ में आएगा नहीं, किताबिया में झकले रहेगा सब, किताबिया घर ही रहता है। मापक की जगह सेल्सियस, सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0, सेल्सियस का मैक्सिमम वैल्यू 100, सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0। हो गया? चलिए अब हम आते हैं फ़ारेनहाइट पे। यहां मापक की जगह क्या रखते हैं, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मिनिमम 32, मैक्सिमम 212, माइनस मिनिमम 32। मापक की जगह केल्विन रखते हैं, तो केल्विन माइनस मिनिमम, मिनिमम 273 होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 373, मिनिमम 273। इसके जगह रोमर लिखते हैं, यहाँ मापक की जगह रोमर लिखते हैं, R माइनस, रोमर का मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 80 होता है, फिर माइनस मिनिमम कितना होता है, 0 होता है, मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए हम अब सीक्वेंस में करते हैं। अरे सी में से 0 गया, C/100, C/100, F-32। बताइए तो 212 में से 32 घटाइए, 180, 180। अरे 180 नहीं होगा जी,
कितना हो जाएगा? 180 होगा। अरे जी 12, 180 हो जाएगा। इसको घटाइए, के माइनस 273/100। 373 में से 273 जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये 80 हो गया। हो गया? किसी को दिक्कत? आपको बस ऊपर वाला फॉर्मूला याद बोलिए। बोलिए तो मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सारे मापक की जगह मापक रख देते, यही फॉर्मूला आ गया। ये बताओ, मेरी ओर देखो बाबू, इधर सब लोग देखो, सब लोग इधर देखो। यहाँ 100 है, इसमें 100 से भाग देना है, इसमें 80 से भाग, 180 से, इसमें 100 से, इसमें 80 से। हम एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से। अगर कोई इक्वेशन बराबर है, सारे लोग इधर ध्यान दो बाबू, कि यदि कोई इक्वेशन आपस में बराबर है, जैसे ये चारों इक्वेशन आपस में क्या है? बराबर है। तो जब कभी कोई इक्वेशन आपस में बराबर रहता है, जब कोई इक्वेशन आपस में क्या होता है? बराबर रहता है, तो किसी एक समान संख्या में अगर हम सब में गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी संख्या से सब में भाग दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा कि किसी में भाग दें और किसी में न दें, या किसी में 3 से भाग दे दे तो किसी में 4 से भाग दे दे। यानी अगर समान संख्या में हम सब में गुणा कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान संख्या में हम सब में भाग दे दे कोई फर्क पड़ेगा? एनी वन ऑफ यू, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समान संख्या से भाग देने, समान संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, हम समान संख्या में सब में 40 से गुणा कर देते हैं। कितना से गुणा कर देते हैं? 20 से। कितना से गुणा कर रहे हैं? 20 से। हम 20 से क्यों गुणा कर रहे हैं? कि जब हम 20 से गुणा करेंगे तो 20 से 100 को 5 बार में काट देगा, वो इसको 9 बार में काट देगा, वो 20 इसको 5 बार में काट देगा, वो 20 इसको 40 बार में 4 बार में काट देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम गुणा क्यों कर रहे हैं? ताकि इतना नीचे इतना बवाल बचा हुआ है वो क्या हो सके? खत्म हो सके। तो हम सब में कितना से गुणा करने जा रहे हैं? 40। सब में कितना से गुणा करने जा रहे हैं? 40। सब में कितना से गुणा करने जा रहे हैं? 40। सब में कितना से गुणा करने जा रहे हैं? 40। सब में कितना से गुणा? 40। तो बबुआ देखो, यदि को इक्वेशन आपस में बराबर है तो समान संख्या से सभी में गुणा किया जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। या समान संख्या में भाग दिया जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सब में 40-40 से गुणा कर दिए, सब में 40 से गुणा कर दिए, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब भाग देना चालू करते हैं, भाग देना चालू करते हैं। देखो 40 से काटेंगे, ये कटेगा अरे बाबू 20 से गुणा करना था, 40 से कर दिया। ओ माय गॉड, माय दिमाग इज किधर? 20 से गुणा करना था, अरे गड़बड़ हो गया जी। 20 से गुणा करना था, 20 से 40 से कर दिए। कोई बात नहीं, बुढ़ौती में दिमागवा थोड़ा सा जनबे करते हैं। सब में कितना से गुणा करना था? 20 से। इसमें भी 20 से गुणा किए। हमें झोला में बंद करेंगे ना तो झगड़ा कर देगा कि 20 के हम ले जीतो, ये कहेगा 20 के हम ले जीतो। अच्छा 20 बाहर रह जाएगा, सब में जीतो। सब में हम कितना से गुणा कर देते हैं? 20 से। ठीक है, देखो होशियार चंद्र लोग ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ खाली 20 लिख दिए तो इसका भी मतलब गुणा है, यहाँ ऐसे कट पीट का साइन दिए उसका भी मतलब गुणा होता है। यानी झोला के बाहर खड़े बैठल है तब वो गुणा करने के लिए बैठल है, और झोला के बाहर ऐसे गुणा का साइन दे के बैठल है तब वो गुणा करने के लिए बैठल है। एक से एक होशियार चंद्र रहेगा, कहेगा झोलवा के बाहर 20 ऐसा ही बैठल है। वो बैठल है कि झोला हटतो गुणा करतो, जैसे झोला हटेगा गुणा करेगा। सोचेगा अरे झोलवा के बाद कट पीटो के बाद 20 दिए, का हो तो ऐसा ऐसा भी लड़का आता है। सब समझ में आ गया? और कहता है सर मैथ आप ही बताइए। इसलिए कहता है सब, दूसर जगह बोल नहीं पाता होगा सब कि हमरा आइयो सब में दिक्कत है। ठीक है, यहाँ 4, अले 4 से नहीं ना जी, 20 से काटे। 20 चौक को 80,
काटे 20 से कम में 20, 20 पचे 100, काटे 20 से कम में 20, अब 20 नवा 180, 20 नवा 180, 20 से कम में 20, 20 पचे 100 हो गया। अब देखो, अब इसको अच्छा से लिखो, C/5 बराबर, ये तो 9 बार में कटा है, F माइनस 32/9, F माइनस 32/9, ठीक है। बस हम इसी को अच्छा से लिख रहे हैं। C/5 बचा यहाँ पे, यहाँ 32/F माइनस 32/9 बचा, यहाँ K माइनस 273/5 बचा, यहाँ R/4 बचा। देखिए जो हम पहले फॉर्मूला लिखे थे ना, वो यहीं से आया था। ये यहीं से आया था फॉर्मूला। देखिए इससे पहले को फॉर्मूला लिखे थे, यही लिखे थे ना, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4, यहीं से आया था फॉर्मूला, निकल गया। ये फॉर्मूला बच्चा वाला चीज है जी, रेलवे के एग्जाम में ये पूछ देता है। मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आपके मटेरियल में यहां समझिए फॉर्मूला क्या होगा, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही ना फॉर्मूला होता है जी। ये फॉर्मूला हो गया। क्या होगा फॉर्मूला, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। आपके मटेरियल में ये लिखना चाहिए, गलती से टाइप हो गया है, मापक माइनस मिनिमम बटा मान माइनस मिनिमम। तो इस मान को काट के यहां मैक्सिमम कर देना है, ये आपके मटेरियल में हो गया है। इसको गलत ना करके मान के जगह क्या लिख देना है, मैक्सिमम। घरे जाके लिख दीजिएगा लोग, ठीक है। होता ये वाला है, लिख दिया है, टाइपराइटर वा घोंचू है, कुछ और लिख दिया है, ठीक है। अब आगे का क्लास कल समझेंगे, सुधार लीजिएगा घर जाके।